नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामवती साहू और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रोजगार कौशल के अंतर्गत इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल, सत्र 5 बिजनेस आइडिया के साथ आना। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इससे पहले हमने कौन सा सत्र पढ़ा हुआ था कि एक उद्यमी की तरह सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उसमें क्या था कि वो कैसे सोचता है, कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ को लाता है, कैसे कुछ कुछ नए क्रिएशन करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने इस सत्र के बारे में जाना था। अब आज हम पढ़ते हैं बिजनेस आइडिया के साथ आना। पिछले सत्र में हमने विभिन्न तरीकों के बारे में सीखा जिस तरह एक उद्यमी सोचता है। एक नया व्यापार शुरू करना बहुत ही रोमांचक होता है। इसे शुरू करने के लिए और एक सफल व्यापार चलाने के लिए पहला कदम यह है एक विचार के साथ आना। मतलब कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, आपके साथ में वो एक थॉट आना बहुत ज़रूरी है, एक वो आइडिया आना बहुत ज़रूरी है जो आपके बिजनेस के लिए सक्सेस बनाए। विवेक एक रेस्टोरेंट मालिक है। उनके रेस्टोरेंट में दी वॉ बाउल कहा जाता है। जब वे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने खाना पकाने में अपनी रुचि और कौशल के बारे में जाना। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में अपनी रुचि और भोजन के लिए अपने प्यार को मिलाया। वे अद्वितीय और पोषक व्यंजनों के साथ एक अनोखे मेल को लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि एक विवेक नाम का जो व्यक्ति है वो किसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी रुचि को जाना। उनकी रुचि क्या थी? खाना पकाने की। और उनके कौशल के बारे में जाना, मतलब कि उनके अंदर जो स्किल थी उसके बारे में उन्होंने जाना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जो एक चिकित्सा विज्ञान का व्यक्ति अपनी रुचि भोजन के लिए तैयार कर रहा है, अपनी रुचि भोजन बनाने में है, तो क्या होगा? डेफिनेटली वो एक अद्वितीय और पोषक व्यंजनों का एक अनोखा मेल होगा। ठीक है, उन्होंने दाल चावल जैसे आम खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक जड़ी बूटी और दवाओं को मिलाया। चूँकि वो एक मेडिसिन फील्ड से थे, मेडिकल फील्ड से, तो उन्होंने क्या किया, जो दाल चावल होता है, एक जो जनरली हम बोलते हैं एक जनरल फूड, एक डेली का जो खाना हम लोग खाते हैं दाल चावल, उसमें भी कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों और दवाओं को मिलाया। इसने ना केवल इसे स्वादिष्ट बनाया बल्कि आम सर्दी और खांसी जैसी बीमारियों को भी ठीक किया। मतलब कि उस दाल चावल में जो दवाइयाँ मिलाई गई वो क्या थी? जड़ी बूटियाँ मिलाई गई। वो सिर्फ स्वाद ही चेंज नहीं किया बल्कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है, खांसी है जैसी बीमारियों को भी ठीक किया। वे इस विचार के एक व्यापार को बदलना चाहते थे। ठीक है, इस विचार को एक व्यापार में बदलना चाहते थे। पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद उन्होंने वित्तीय सहायता की व्यवस्था की और रेस्टोरेंट शुरू किया। और यहाँ से उनकी एक दिलचस्प जो यात्रा होती है वो स्टार्ट हो जाती है। वे इन 4 चरणों के माध्यम से व्यापार शुरू करने में अपनी यात्राओं के बारे में बताते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या है? पहला, इम्प्रूविंग द ग्रोथ इन बिजनेस, व्यापार वृद्धि में सुधार, व्यापार का विचार, व्यापार की योजना बनाना और बाजार को समझें। जब तक आप इस व्यापार चक्र, जो बिजनेस साइकिल है, जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे।
सबसे पहले व्यापार वृद्धि में सुधार। व्यापार वृद्धि में कैसे सुधार करेंगे? ऐसा हो सकता है आप जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे थे और सपोज़ वो 1 kg 100 रुपीज़ में लेके आ रहे थे, अब आपको कुछ लगा कि मेरा बिजनेस जो एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपने कोशिश क्या किया, कोई रॉ मटेरियल ऐसी जगह से लिया जहाँ पे वो 95 रुपीज़ में मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि आपको बिजनेस में इम्प्रूविंग करना था, ग्रोथ करनी थी। उसके बाद बिजनेस आइडिया, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आना जो आपके बिजनेस के लिए सक्सेस बनाए, ठीक है। व्यापार की योजना बनाना, बिजनेस प्लानिंग, मतलब कि कोई ऐसी योजना बनाना जो आपके व्यापार को प्रॉपर तरीके से रन करे और एक रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक तैयार हो और एंड यूज़र तक वो आपका प्रोडक्ट पहुँचे, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं। बाज़ार को समझें, आपको बाज़ार को समझना है कि एक्चुअल में बाज़ार में क्या हो रहा है, बाज़ार में डिमांड कौन सी है, बाज़ार में कौन सी डिमांड को क्रिएट करना है, बाज़ार से कौन से थॉट, कौन से इनोवेटिव आइडियाज़ को ग्रैब करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। व्यापार के लिए आपका विचार क्या है? एक व्यापारिक विचार एक समाधान है जो एक उद्यमी ग्राहक की सेवा प्रदान कर के बारे में सोचता है। एक विचार निर्धारित करता है कि वित्तीय लाभ कमाने के लिए उद्यमी को कौन कौन सी व्यापारिक गतिविधियां करनी होंगी। यहाँ पर वित्तीय लाभ की बात हो रही, तो जनरली जो भी व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, वो कब किस लिए करता है? फिनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने वित्तीय लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। एक विचार उत्पाद सेवा या एक हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, ठीक है। आपका जो थॉट है वो एक हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है और एक थॉट भी हो सकता है। विचार के निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आइडिया क्रिएशन, ठीक है। एक विचार के साथ आने के दौरान ध्यान में रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे ग्राहक की ज़रूरत, उद्यमी की अपनी रुचि या प्रतिभा, ठीक है, नवाचार, विचार बनाए रखें, स्थान आधारित विचार, मौसम के अनुसार अलग अलग विचार, समय अनुकूल आयोजन पर आधारित विचार, रुचि से चलने वाले विचार, ठीक है, किसी पेशे से चलने वाले विचार। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? विचार जो निर्माण के सिद्धांत हैं, ठीक है। ग्राहक की ज़रूरत, एक विचार से ग्राहक की आवश्यकता या मांग को पूरा किया जाना चाहिए। बाजार में मौजूद मांग से या बाजार में उपलब्ध चीज़ों को बेहतर बनाने की इच्छा के ज़रिए व्यापार का विचार बेहतर हो सकता है। एक उत्पाद या सेवा जिससे या तो ग्राहक की ज़रूरतों को नहीं किया जा रहा है या आंशिक रूप से बैठक की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, इसीलिए यह अंतराल को भरने की मांग है। इसीलिए एक उद्यमी इस मांग को पूरा करने के लिए एक व्यापार शुरू करने के बारे में सोचता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे गर्मी के मौसम के दौरान जब कुछ मौसम बहुत गर्म होता है, उस समय लोग धूप में चलते हैं, लेकिन छात्र, कर्मचारी आदि वे ताज़ा महसूस करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं। इसीलिए एक उद्यमी गन्ने के रस का स्टॉल या व्यस्त क्षेत्र में जूस का स्टॉल या नींबू का स्टॉल शुरू कर सकता है। मतलब कि यहाँ ग्राहक की ज़रूरत के बारे में बात हो रही है। अब ग्राहक की ज़रूरत कब है? अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है तो उसको क्या कोल्ड ड्रिंक्स लगेगी, जूसेस लगेंगे, नींबू पानी लगेगा, ठीक है। यही चीज़ उसके लिए गर्मी के टाइम में फ़ायदा करेगी। तो ग्राहक की ज़रूरत को समझना,
आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, उसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि एक्चुअल में ग्राहक क्या चाहता है। ठीक है। उद्यमी की अपनी रुचि या प्रतिभा। एक उद्यमी अक्सर एक ऐसे विचार के साथ काम करता है या करती है जो उसका जुनून है। सभी उद्यमी केवल उस चीज़ से काम शुरू नहीं करते जो मांग में है या बाजार को क्या चाहिए। जो भी व्यक्ति कोई भी अक्सर ऐसे विचार के साथ काम करते जो उनका जुनून होता है, जिसमें उनकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उसके बाद ही उस काम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। उद्यमी ग्राहक की सेवा के लिए अपनी रुचि या प्रतिभा का उपयोग करने से शुरू करते हैं। ग्राहक की सेवा के लिए अपनी रुचि या प्रतिभा का उपयोग करना मतलब कि ग्राहक क्या चाहता है, आप उसकी रुचि के अनुसार ही बिजनेस को बनाएंगे। उदाहरण के लिए, एक लड़की जो फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए पढ़ रही है, वह इस विषय में अपनी रुचि का उपयोग एक दुकान शुरू करने के लिए कर सकती है, जहां वह विभिन्न प्रकार के कपड़े बेच सकती है। मतलब कि जो लड़की एक फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रही है, पढ़ रही है अभी, वह इस विषय में अपनी रुचि का उपयोग एक दुकान शुरू करने के लिए कर सकती है कि एक छोटा सा बुटीक खोल लिया या बड़ा बुटीक खोल लिया। ठीक है। एक टेलरिंग का कोई शॉप खोल ली, तो उसमें वह अपना इंटरेस्ट एरिया को शो कर सकती है। इनोवेटिव, नवाचार। नवाचार का अर्थ नए तरीके या मूल विचार। एक व्यापार अपने विचार में नवाचारी हो सकता है या जिस तरह से किया जा सकता है। ठीक है। यदि विचार नवाचारी होता है और जिस तरह से इसे लागू किया गया वह भी नवाचारी है, तो व्यापार आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यह नवाचार का अर्थ क्या है? नए तरीके या मूल विचार। एक व्यापार अपने विचार में नवाचारी हो सकता है, ठीक है, या जिस तरह से किया जा सकता है, कुछ इनोवेटिव। उदाहरण के लिए, विवेक के मामले में वह एक रेस्टोरेंट में भोजन परोसता है और वह कुछ अलग होता है और कोई और उन लोगों के लिए भोजन नहीं बेचता जो बीमार है। मतलब कि यहाँ बात हो रही है जो विवेक जो एक रेस्टोरेंट में क्या भोजन परोसते हैं और वह कुछ अलग होता है, और जब भी अगर सपोज उन लोगों के लिए भोजन नहीं बेचता जो बीमार हैं। इसमें ये हो सकता है कि जो भोजन दिया जा रहा है हो सकता है वो स्पाइसी हो या कुछ अलग चीज़ भी हो सकती है जो कि बीमार व्यक्ति को नहीं बेचना है। राइट। व्यापार विचार बनाए। अधिकांश विचार ग्राहक की ज़रूरतों या दूसरों की प्रेरणा से आते हैं जो अन्य कर रहे हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें से व्यापार के लिए नवाचारी होने के साथ व्यवहारिक विचारों को भी पेश किया जा सकता है। ठीक है। मतलब कि अधिकांश जो आपके विचार हैं ग्राहक की ज़रूरत या दूसरों की प्रेरणा से आते हैं। आपने देखा कि ग्राहक को कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है और आपके माइंड में वो आइडिया क्रेक हो गया और आपने उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है। स्थान आधारित विचार। एक उद्यमी एक विशिष्ट स्थान पर ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विचार के साथ आ सकता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के एक छोटे से गांव में जहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सीमित है, वहां एक उद्यमी पानी बेचने का व्यापार स्थापित कर सकता है। ये हो गए आपके लोकेशन बेस्ड आइडियाज़। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा बेचने की आपने कोई शॉप लगा ली। जहाँ अत्यधिक सर्दी होती है वहाँ आपने वुलन्स स्वेटर्स बेचने का स्टॉल लगा लिया। तो ये क्या हो गए? लोकेशन बेस्ड आइडियाज़। ठीक है। अब सीजन के अनुसार अब है आपका मौसम के अनुसार अलग अलग विचार। गर्मी के दौरान लोग बड़े शहरों में ठंडा स्वस्थ पेय पीना चाहते हैं।
जबकि सर्दियों में वे गर्म पेय पदार्थ पसंद करते हैं। एक उद्यमी मौसम के अनुसार अपने विचारों के साथ काम शुरू कर सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मौसम के अनुसार उसके विचार अलग अलग हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सीजनल बिजनेस करते हैं। सपोज़ दीपावली का टाइम आया तो वो लोग क्रैकर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रंगोलीज कलर बेचना स्टार्ट करते हैं। देन जब होली का समय आता है तो वो लोग कलर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। राखी का त्यौहार आया तो वो लोग राखियाँ बेचना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि वो अपने सीजनल आइडियाज़ को लेके चलते हैं पूरे टाइम कि अब कौन सा सीज़न आ रहा है, अब कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। गर्मी आ गई तो कोल्ड ड्रिंक्स का काम शुरू करना है, सर्दियाँ हैं तो किस चीज़ का काम शुरू करना है कि सपोज़ कुछ वुलेंस वगैरह का, या इस तरह से वो कुछ ना कुछ चीज़ों को सीजनल के अनुसार चेंज करते रहते हैं। समय अनुकूल आयोजन पर आधारित विचार, इवेंट्स वेस्ड आइडियाज़ भी हो सकते हैं। एक व्यापारिक विचार पेश करने के लिए एक और तरीका समारोह में लोगों की सेवा करने के तरीके के बारे में सोचना। देखा होगा शादी वगैरह में वेडिंग प्लानर होते हैं, इवेंट मैनेजर होते हैं, डेकोरेटर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, समय अनुकूल आयोजन पर आधारित विचार, मतलब कि इवेंट वेस्ड आइडिया। ठीक है, ये समारोह ऐसे होते हैं, सपोज स्कूल में कोई आनंद मेला लगा है तो उस टाइम कितनी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, उसके हिसाब से कुछ उद्यमी ने सोच लिया, या कोई भी फंक्शंस। रुचि से चलने वाले विचार, इंटरेस्ट ड्राइवन आइडियाज़, एक उद्यमी स्वरुचि के अनुसार व्यापारिक विचारों को पेश कर सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो नृत्य में अच्छा है और नृत्य करना पसंद करता है, वह गंभीर नर्तकियों के लिए एक नृत्य प्रशिक्षण शुरू कर सकता है। मतलब कि रुचि से चलने वाले विचार, रुचि से चलने वाले उद्यमी कैसे, अगर जो बहुत अच्छा डांसर है तो वो क्या कर सकता है, वो दूसरों की रुचि को चलाने के लिए एक डांस क्लास स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका इंटरेस्ट जो एरिया है वो डांस में है, और बहुत अच्छा एक डांस टीचर भी बन सकता है, या उसको बहुत अच्छा डांस सिखाना आता है। ठीक है, किसी पेशे से चलने वाले विचार, बहुत से लोग अपनी रुचि और उन्होंने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर एक व्यापार शुरू करते हैं। एक किसान जो खेती के बारे में सब कुछ जानता है, वह इस बारे में बता सकता है कि कहाँ पर बीज प्राप्त करने हैं, ज़मीन की जुताई कैसे करनी है। लोग खेती के बारे में जो सीखना चाहते हैं वो क्या है, उनके लिए एक किसान प्रशिक्षण संस्थान शुरू कर सकते हैं। मतलब कि किसी पेशे से चलने वाले विचार, वोकेशनल ड्रिवन आइडियाज़। ठीक है, वोकेशनल से मतलब क्या है, व्यापारिक। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन और जो हम लोग रेगुलर में जो एक प्राइमरी एजुकेशन पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें अंतर क्या है। वोकेशनल एजुकेशन आपकी जो है ऑक्यूपेशनल बेस्ड स्किल्स है, ऑक्यूपेशनल बेस्ड एजुकेशन है, जिसमें आप जॉब के पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ना कुछ इनकम को ले सकते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, थॉट जनरेट करना है, बट उसमें आपकी कोई इनकम नहीं होगी। बट जो वोकेशनल एजुकेशन है वो आपकी अर्निंग बेस्ड ऑक्यूपेशनल इनकम सोर्स है। ठीक है, उसके बाद में नगमा एक फैशन डिज़ाइनर है, उसकी एक कहानी दी गई है, आपको उसको रीड करना है। राकेश स्पेशल ऑटो वाला है, उसकी एक कहानी दी गई है। अंशुल स्टोरी टेलर, उसकी एक कहानी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले राकेश स्पेशल ऑटो वाला। राकेश जब बहुत छोटे थे तभी उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से मुंबई आए। वे अपने परिवार के लिए पैसा कमाने आए थे। उनके दोस्तों ने उन्हें पर्याप्त पैसा बनाने के लिए एक ऑटो खरीदने का विचार आया। ठीक है, कई सालों से राकेश किसी भी अन्य ऑटो वाले की गाड़ी चला रहे थे। मतलब कि एक व्यक्ति जो कि अपने नेटिव प्लेस से बॉम्बे आते हैं, परिवार के साथ पैसा कमाने आए थे। ठीक है,
उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था ऑटो खरीदने का, तो उन्होंने क्या, एक अन्य किसी व्यक्ति का ऑटो चलाना स्टार्ट किया। लेकिन समय के साथ वे वास्तव में अपने काम में आनंद लेने लगे और वे अपने ग्राहकों से बात करने और उनके जीवन के बारे में सुनना पसंद करते थे। इससे उन्हें एक विचार मिला कि उन्हें ऑटो वाले से एक उद्यमी के रूप में बदल दिया। मतलब कि एक छोटा सा थॉट, एक छोटा सा विचार भी आपका पूरा का पूरा माइंडसेट कर सकता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ठीक है, वह एक विशेष ऑटो के अनुभव के विचार लेकर आए। उन्होंने ग्राहक के लिए विशेष सेवाएं जैसे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उनकी पसंद के गाने, अखबार, उनके मोबाइल के लिए वाईफाई की सुविधा मिलेगी। मतलब कि एक ऑटो वाले ने पूरा का पूरा एक लग्जरीज ऑटो में उसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे? उन्होंने उस ऑटो में सारी की सारी सुविधाएं देना स्टार्ट कर दी, जैसे स्नैक्स हो गया, पेपर हो गया, मोबाइल के लिए वाईफाई की सुविधा हो गई, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। तो इससे क्या हुआ, एक वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए और ग्राहक उनकी सेवा पाने के लिए उनको कॉल या प्री बुक कर सके। ठीक है, मतलब कि राकेश ने अपना एक नंबर साझा किया सभी के साथ, नंबर को शेयर किया कि जो भी कस्टमर, जो भी ग्राहक उनकी गाड़ी में बैठना चाहिए या तो प्री बुक करे या उनको कॉल करके उनके लिए ऑटो को बुक कर सकते थे। तो ये क्या, एक न्यू थॉट था। ठीक है, उसके बाद में कुछ और स्टोरीज दी हैं, आपको उनको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें कुछ दिया है कि सोचने का समय। 3 उद्यमों ने एक विचार प्राप्त करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना है और नोट डाउन करना है। आपको क्या लगता है, नगमा, राकेश और अंशुला के मन में ये विचार कैसे आए? आपको यहाँ पे अपनी राय देनी है कि इन लोगों के मन में ये जो थॉट आए ये कैसे आए। यदि आप एक व्यापार कर सकते हैं तो आपका विचार क्या होगा। मतलब कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके जो विचार हैं वो क्या होंगे, कैसे जनरेट होंगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको जानना है। उसके बाद में कुछ विषय संबंधी प्रश्न है, आपको उनके बारे में भी जानना है। जैसे एक व्यापार विचार का अर्थ को परिभाषित करें। ठीक है, मतलब कि एक बिजनेस आइडिया क्या है उसको आपको डेफिनेशन को डिफाइन करना है। व्यापार निर्माण के 3 सिद्धांत क्या हैं। व्यापार निर्माण में हमने अभी जो सिद्धांत पढ़े, ठीक है, काफ़ी सारे सिद्धांतों को पढ़ा कि भाई समय के अनुसार बिजनेस कर सकते हैं, ओकेजनल के अनुसार बिजनेस कर सकते हैं, ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार बिजनेस को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उद्यमी अपनी रुचि या प्रतिभा के अनुसार बिजनेस कर सकते हैं, स्थान बेस्ड हो सकते हैं जिसको हम लोकेशन बेस्ड आइडियाज़ बोल सकते हैं। ठीक है, मौसम के अनुसार अलग अलग विचार हो सकते हैं। उसके बाद रुचि से चलने वाले विचार हो सकते हैं, किसी पेशे से चलने वाले विचार हो सकते हैं। ठीक है, नवाचार हो सकता है। तो ये आपके बहुत सारे विचार हैं, किसके, विचार के निर्माण के सिद्धांत। इनमें से आपको किन्हीं 3 सिद्धांतों को नोट डाउन करना है। एक विचार के साथ आने वाले विभिन्न तरीके क्या क्या हैं, एक उदाहरण के साथ अलग अलग तरीकों से बताएं। मतलब कि एक विचार के साथ आने वाले कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं उसके बारे में आपको लिखना है। कोई भी 5 व्यापारिक विचार लिखें जिन्हें आप आजमाना चाहेंगे। ठीक है, मतलब कि आपको कोई बिजनेस थॉट हैं, जो बिजनेस आइडियाज़, उनको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इस सत्र के पूरा होने में आप क्या क्या सीखने में सक्षम है, इस चीज़ के बारे में देख लीजिए। विचार निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करें। ठीक है, प्रश्न पहला, व्यापारिक विचारों के साथ आने वाले विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध करें। और आपका जो थर्ड वन है कि व्यवहारिक व्यापार विचार सोचें जो बाजार में लागू किए जा सकते हैं। व्यवहारिक व्यापारिक विचार सोचें, आपको ऐसी चीज़ें सोचनी है, ऐसे विचार सोचना है जो आपके बाजार में लागू हो सके। ठीक है, कोई ऐसा थॉट नहीं हमें जनरेट करना है जो आपके बिजनेस आइडिया को फ्लॉप करे या बिजनेस आइडिया को पूरी तरह से ड्रम कर दे। ठीक है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखना है जो कि मार्केट में
एप्लीकेबल हों कि हाँ आप इस थॉट के साथ में मार्केट में उतर रहे हो, तो ये थॉट जो है आपका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। किसके साथ? मार्केट के साथ, कस्टमर के साथ, और जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो उसके साथ। ठीक है, यहाँ पर आपका सत्र 5 कंप्लीट होता है। अब हम अगले सत्र में पढ़ेंगे सत्र 6, बाजार को समझना। मतलब कि आपको मार्केट को समझना है, कैसे समझेंगे उसके बारे में हम लोग अगले सत्र में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।